यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर टर्म 2 के लिए फिजिक्स का सलूशन किया जा रहा है, तो हम सेट 1 का सेक्शन सी पार्ट को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो सेक्शन सी पार्ट का हम फर्स्ट क्वेश्चन को किए थे, जो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन दिया गया था उसको हम कवर किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़िया से आपको जानना है तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, आपको जरूर बेनिफिट होगा। देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कहता है हमको निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालना है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो फ्रिंज विड्थ की हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। लिखा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ इफ द होल एपार्टस इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। फिर बोलता है कि जब ये पूरा का पूरा उपकरण को जब हम एक लिक्विड में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसका विड्थ पर जो हमारा फ्रिंज विड्थ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आइए पहले देखते हैं फ्रिंज विड्थ हम लोग निकालते हैं, उसके बाद जब हम इसको लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो देखेंगे क्या होने वाला है। तो सपोज कर लेते हैं जैसा कि यहाँ पर हम फिगर बनाए हुए हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा S1 और S2 टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से दो प्रकार की कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या हो रहा है, निकल रहा है, और ये P पॉइंट पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब हम मान लेते हैं कि O से जो P का जो डिस्टेंस है वो हमारा x है। हम ऐसा एज्यूम कर लिए, मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, x है। उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दोनों स्लिट का बीच का जो डिफरेंस है वो हम मान लिए d, ये टोटल डिस्टेंस d है, और c इसका मिड पॉइंट पर है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, d/2। तो इन बातों को आप ध्यान से समझे कि जब ये डिस्टेंस है d/2 तो इधर भी हमारा कितना हो गया, d/2, और ये भी हमारा कितना हो गया, d/2। अब देखेंगे ध्यान से, और है ना, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लिए कैपिटल D। अब देखें यहां ध्यान से, अगर हम यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस को निकालना चाहें, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो आप ये देखें कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है x, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये पूरा डिस्टेंस आप यहां से देख लें, ये डिस्टेंस है हमारा x और इतना डिस्टेंस है हमारा d/2। तो इतना डिस्टेंस बोलेगा निकालने के लिए, तो पूरा डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को आप निकाल के फेंक दें तो ये कितना होगा, x - d/2। तो आप इन बातों को ध्यान से समझें। हमने यहाँ पे क्या किया है कि चलिए यहाँ पे हम पहले नाम लिख देते हैं, ये मान लेते हैं A है और ये हमारा B है। हम निकाले AP डिस्टेंस। तो AP डिस्टेंस क्या किस प्रकार से निकलेगा, AP डिस्टेंस जब हमको चाहिए तो ये पूरा डिस्टेंस, देखिए हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि हमारा जो O पॉइंट है, O से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है टोटल है हमारा x, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है x, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है d/2। तो ये पूरा x है, यहां से लेकर के यहां तक x है, और यहां से लेकर के यहां तक d/2 है। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप ये कहेंगे कि सर ये पूरा डिस्टेंस में से, ये पूरा डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को आप हटा दीजिए तो ये वाला डिस्टेंस हमारा बचेगा। तो पूरा डिस्टेंस है क्या, x, हटा रहा है किसको, d/2 को, तो ये वाला बचेगा। तो x में से d/2 को हटा दिया तो हमारा AP डिस्टेंस बच गया। उसके बाद में आप ये समझेंगे कि हमको चाहिए P भी चाहिए। ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, P से लेकर के B तक का हमको डिस्टेंस चाहिए। तो P से लेकर के अगर हमको B तक का डिस्टेंस चाहिए तो आप देख लें कि यहां से यहां तक का तो है हमारा x, और x में हम कितना जोड़ देंगे, x में अगर हम ये पोर्शन d/2 को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो अगर इस डिस्टेंस का हम ज्ञात करें वैल्यू, तो x प्लस कितना होगा, d/2। तो x प्लस d/2 ये हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया। देखते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट जो है S1 से जा रहा है और एक सोर्स ऑफ लाइट है ना S2 से जा रहा है। दोनों का हम पाथ डिफरेंस को देखना चाहते हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि अगर दोनों का पाथ डिफरेंस देखें तो यहां से हम परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर लें एक, तो हम ये देखेंगे कि दोनों का जो पाथ का जो डिफरेंस है, पाथ का जो अंतर, यही पर हमारा हिस्सा बच रहा है, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा x। ये हमारा हो गया डेल्टा x, और ये डेल्टा x इतना का वैल्यू हमको निकालना है। तो आप सोचिएगा कि इतना का वैल्यू आखिर निकलेगा कैसे। तो आप ये देखिए कि S2P में से पूरा इतना लेंथ में से आप इतना लेंथ को घटा दीजिए, मतलब S2P में से S1P को आप घटा दीजिए तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा हमारा। फिर से बातों को समझे, ये पूरा डिस्टेंस में से हमको इतना डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये पूरा डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को आप क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमको डेल्टा x बच जाएगा। तो अगर यहां पर हम लिखे पाथ डिफरेंस
पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा S2P और माइनस S1P। इस बात को समझे, ये पूरा डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा बच जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं PS2B या S2BP, कोई किसी भी तरह से आप नाम लिख सकते हैं। चलिए हम यहां पे लिखते हैं, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PS2B। तो अब ये देखिए यहां पर ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में आप देखें कि जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये हमारा कर्ण होगा और एक P होगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो अगर हम S2P बराबर करें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर BP, ये हो गया हमारा BP का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा S2B का स्क्वायर और यहाँ पर हम क्या देंगे, अंडर रूट। हम कौन सा त्रिभुज लिए, ध्यान से देखें, ये वाला त्रिभुज में हम काम कर रहे हैं और ये वाला त्रिभुज में अगर हम S2P निकालना चाहे तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आधार स्क्वायर। यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। तो अब देखिए S2P बराबर अगर हम यहाँ पे करें तो BP का वैल्यू, ये हमारा B है और ये हमारा P है, तो BP का वैल्यू है कितना, x प्लस d/2। तो आप यहाँ पर लिख लें x प्लस d/2 और यहाँ स्क्वायर है तो क्या दे दे, स्क्वायर। S2B मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है कितना, कैपिटल D, तो आप लिख लें कैपिटल D और यहां स्क्वायर है तो आप क्या लिख लें, स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं कि S2PB बराबर अगर हम यहां से बात कर ले तो देखिए ध्यान से, हम यहां पे D में, इसमें भी D से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और D से डिवाइड कर देते हैं। मतलब आप ये देखें यहाँ ध्यान से, पहले हम इस टर्म को लिखते हैं, ये D स्क्वायर है तो D स्क्वायर को लिख दिए और प्लस यहाँ पर कितना है, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर है तो d/2 का होल स्क्वायर। हम ये क्या करते हैं ना कि यहां भी लिख देते हैं d स्क्वायर और बटा यहां भी लिख देते हैं d स्क्वायर बाई d स्क्वायर अगर हम कर दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि काटेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा 1 ही आ जाएगा। अब देखिए यहां से अगर हम बात कर ले S2P बराबर अगर हम लिखें तो आप ये देखिए यहां पर भी d स्क्वायर और यहां पर भी d स्क्वायर, तो इन दोनों से हम d स्क्वायर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब अगर हम यहां से d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अब बताएं d स्क्वायर तो कॉमन चला है तो यहां पे बचेगा कितना, 1 प्लस x प्लस d/2 का यहां कितना हो गया, होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये d स्क्वायर तो कॉमन चला आया लेकिन यहां पे नीचे में d स्क्वायर बचा हुआ है तो इस d स्क्वायर को हम यहां पे नीचे में इस प्रकार से लिख देते हैं। इन बातों को आप ध्यान से समझें, इस टर्म और इस टर्म से हम d स्क्वायर क्या लिए हैं, कॉमन। तो जब d स्क्वायर यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ कितना बच गया, 1 और यहाँ पे d स्क्वायर कॉमन आ गया लेकिन नीचे वाला d स्क्वायर तो बचा हुआ रहेगा और यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखिए S2P बराबर अगर हम करें, ये d स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के अंदर में, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर है, तो ये रूट से हमारा क्या आ गया, बाहर। बाकी सब जो है वो हमारा जो बचा है कितना बचा, 1 प्लस x प्लस d/2 का कितना बचा, होल स्क्वायर और बटा कितना बचा है, d स्क्वायर। ये हमारा कहां रहेगा, रूट के अंदर में रहेगा। तो देखिए इसको हम फिर मिटाएंगे। आइए तो इस बात को हम ऊपर से लेकर के चलते हैं क्योंकि स्पेस हमारा नहीं मिल रहा था, तो हम यहां से बात को लेकर के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आया था हमारा S2P बराबर, यहाँ था D इंटू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है हमारा 1 प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर बाय कितना है, d स्क्वायर। आप इस बात को ध्यान रखें कि ये स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो इन सभी पर पावर कितना चलाएगा, इन सभी पर पावर चलाएगा हमारा 1/2। यहां से स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो पावर कितना आएगा, 1/2। तो स्क्वायर रूट को यहां से हम हटाएं तो पावर कितना देंगे, 1/2। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, हम यहाँ पे लिख दें। अगर हमारा बाइनोमियल थ्योरम ये है, इस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम कहता है 1 प्लस x के पावर अगर n हो तो इसका होता है 1 प्लस nx। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम है, इस प्रकार से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब देखिए ये 1 है तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद में पावर कहाँ आता है, नीचे आता है। तो इस पावर को हम उठा करके कहाँ ले आएंगे, नीचे लाएंगे, क्योंकि देखिए जो पावर है वो पावर कहाँ पर आया, नीचे आया। तो इस चीज को अगर हमको लिखना रहे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, S2P बराबर d इंटू 1 प्लस इस पावर को उठा के कहाँ लाएंगे, नीचे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2।
तो पावर को उठा के ले आए नीचे, और x के जगह में ये हमारा टोटल क्वांटिटी लिखा हुआ है, ये टोटल हमारा क्या है x है। तो देखिए यहां पर बोला था फॉर्मूला अगर 1 है तो 1 को लिखना है, तो देखिए यहां 1 है तो 1 को लिख दिए। उसके बाद में बोलता है कि एक पावर को लाइए नीचे, तो पावर यहां पे था तो पावर कहां आया नीचे, और यहां पर पावर कितना है 1/2, तो 1/2 कहां आया नीचे, और ये हमारा पूरा x के जगह में लिखा हुआ है, तो x के जगह आप इतना लिख दीजिए x प्लस d/2 का स्क्वायर, अब बट्टा कितना हो गया d स्क्वायर। तो इस बात को आप ध्यान से समझें, इस बात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं h2p बराबर d इंटू 1 प्लस यहाँ पे कितना होगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, अब बट्टा यहाँ कितना होगा 2d स्क्वायर। आपको ध्यान रखें ये पहले से लिखा हुआ था, यहां से हम इसको यहाँ पे लिखे हैं। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे S1P, जैसे यहाँ पे निकाले S2P उसी प्रकार से निकालेंगे S1P। तो देखिए S2P के लिए यहाँ पर जो वैल्यू था x प्लस d/2 था, और उसी तरह से अगर हम S1P निकालेंगे तो हमको कहां से कहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस है किसमें माइनस में है। तो आप इसी प्रकार से सिमिलरली आप निकाल सकते हैं, तो यहां लिख दें सिमिलरली अगर हम निकालेंगे तो S1P का जो वैल्यू आएगा d इंटू यहाँ पे कुछ नहीं होगा 1 प्लस, यहां सिर्फ प्लस है तो यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस, ये इसके लिए आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे x माइनस d/2 का स्क्वायर, अब यहाँ कितना होगा 2d का स्क्वायर। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर ये वाला ट्रायंगल में आप लेंगे तो ट्रायंगल में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b के जगह में आप यहाँ p के जगह में क्या लिखेंगे x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, फिर उसी तरह से प्रोसेस करेंगे तो यही हुबहू यही चीज हमारा आ जाएगा। अब देखिए पाथ डिफरेंस हम कितना लिखे थे, हम लिखे थे पाथ डिफरेंस जो हमारा आया था, पाथ डिफरेंस डेल्टा x, ये हमारा कितना था S2P माइनस S1P। अब कुछ नहीं करेंगे, S2P का वैल्यू यहां पे रखेंगे और S1P का वैल्यू यहां पे रखेंगे। पहले हम पाथ डिफरेंस को यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि S2P का वैल्यू हम निकाले थे और S1P का वैल्यू निकाले थे, अब हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस को ले रहे हैं, मतलब पाथ में कितना का अंतर आया। तो S2P या माइनस S1P होगा, तो S2P का वैल्यू इतना निकल के आया था हमारा, और S1P का वैल्यू हमारा ये आया। अब ये दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, तो पाथ डिफरेंस हमारा निकल जाएगा, मतलब डेल्टा AX निकाल रहा। तो डेल्टा x बराबर करेंगे तो देखिए d यहां पर भी और d यहां पर भी है ना, इन दोनों टर्म से हम d को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम d को कॉमन ले लेंगे यहां से, तो यहां से तो d निकल गया, यहां पर कितना बचा 1 प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, अब यहां कितना बचा 2d स्क्वायर। अब देखिए ये d तो कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या बचा माइनस, ये d क्या आ गया कॉमन, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, अब माइनस यहाँ पर क्या होगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ कितना हो गया 2d स्क्वायर। इन बातों को आप ध्यान से समझें कि ये d है और ये d है, ये d को हम क्या ले लिए कॉमन, तो ये d को कॉमन लिए तो हुबहू यहाँ पे ये आ गया, ये माइनस है तो क्या होगा माइनस, लेकिन ये माइनस और ये प्लस मिलकर यहाँ पे क्या हो गया माइनस। अब देखिए ये और ये हमारा क्या हो गया कट गया, कटने के बाद में हमारा क्या बचा कि डेल्टा x बराबर, अगर हम यहाँ पे लिखें डेल्टा x बराबर d इंटू, अब यहाँ पर हमारा कितना बचा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, अब बाई कितना हो गया 2d स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर कितना बचा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, अब बाई कितना है 2d स्क्वायर। अब इन बातों को देखें, यहां पर भी 2d स्क्वायर है और यहां पर भी 2d स्क्वायर है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो अगर हम डेल्टा x बराबर करें तो d, अब बट्टा यहां से 2d स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, तो यहां पर 2d स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहां पर बचा कितना x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस, ये तो कॉमन ही आ गया, यहां पे कितना बचा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम ब्रेक करेंगे। देखते हैं यहां से क्या होगा, ये यहां पर एक d है ऊपर में, यहां पर 2d नीचे है, तो क्या होगा कट जाएगा। तो और यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए इसी बात को हम यहाँ ऊपर लिख ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा x बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा 1, चूंकि यहाँ पर एक d था और यहाँ पर 2 d था, तो यहाँ पर एक d क्या हो गया कैंसिल, एक d हमारा बचा रह गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 2d। अब यहाँ पर ये देखें कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, तो क्या हो गया a स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर करेंगे तो d/2 का क्या हो गया स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया a स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया b स्क्वायर प्लस 2a, और b का वैल्यू कितना है d/2।
तो हम क्या किए कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया और यहाँ माइनस है तो आप क्या देंगे माइनस, उसके बाद में इसको तोड़े a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस कितना 2a और ये कितना हो गया हमारा b। तो इस बात को आप ध्यान पूर्वक समझे, हम यहाँ पे कुछ नहीं किए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा डेल्टा x बराबर 1 बाई कितना हो गया 2d, यहाँ पर करेंगे तो x स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई कितना हो गया 4 अब प्लस ये 2 से 2 क्या हो गया खत्म, और यहाँ पर हमारा क्या बच गया, यहाँ पर हमारा बच गया x इंटू डी, ये माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट को तोड़ दें, यहाँ कितना हो गया x स्क्वायर, ये माइनस प्लस मिलकर क्या होगा माइनस, अब यहाँ पर कितना होगा डी स्क्वायर बाई कितना 4, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, ये 2 से 2 क्या हो गया खत्म, यहाँ पे क्या हो गया एक्स डी। आप ये ध्यान दें ये माइनस मिलकर यहाँ पे क्या हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे कि ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो ये खत्म, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये क्या हो गया खत्म। तो हमारा बचा कितना यहाँ पे देखिए डेल्टा x बराबर अगर हम बात करें तो 1 बाई 2d और यहाँ पर xd और xd जोड़ेंगे तो कितना होगा 2xd। तो अब ये देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया खत्म। अब हमारा यहाँ पर डेल्टा x बराबर अगर वैल्यू आया तो ऊपर में कितना बचा मल्टीप्लाई करेंगे तो xd, अब यहाँ कितना हो गया d। ये हमारा है पाथ डिफरेंस, ये हमारा है पाथ डिफरेंस। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा x बराबर आता है x d बाई डी। देखते हैं तो इस प्रकार से हमने डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पे लाया है x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। अब हम लोग ये देखेंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो होता है उसमें इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ जाता है और हमको वो ब्राइट दिखता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का वैल्यू घट जाता है और वो हमको डार्क दिखता है। तो पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको हम मैक्सिमा भी बोलते हैं उसका हम कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगा। तो यहाँ हम पहला बात कर लेते हैं मैक्सिमा जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हम लोग कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारा पाथ डिफरेंस आया था डेल्टा x इक्वल टू क्या आया था n लैम्डा, और यहाँ पे जो वैल्यू था n का वैल्यू वेयर n इक्वल टू कहां से 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या था पाथ डिफरेंस था। तो डेल्टा x इक्वल टू क्या था n लैम्डा। अब ये देखिए जो हम अपने अनुसार से यहाँ पे लाए हैं डेल्टा x, ये भी डेल्टा x का ही वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पे ये लिख लें कि डेल्टा x बराबर कितना है x d बाई कितना हो गया d। अब देखिए जब इधर इधर बराबर तो इधर इधर भी हमारा क्या होगा बराबर। तो इस प्रकार से पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा x d बाई d अब बराबर हो गया n लैम्डा, कुछ नहीं तो आप यहाँ 1 मान लें, यहाँ पर आप बाय क्रॉस कर लें। तो अगर यहाँ पर बाय क्रॉस अगर हम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पर हम ये लिख लें एक्स डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लेमडा डी, ये एन लेमडा और ये कितना हो गया डी, और यहाँ पर अगर हम x बराबर करें तो एन लेमडा डी अब बाई यहाँ पर हमारा क्या हो गया डी। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारा x का वैल्यू है वो n पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे डिपेंड कर रहा है और कैपिटल डी पर और स्मॉल डी, ये सभी बातों पर हमारा डिपेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हम 1 लेंगे तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा, 2 लेंगे तो कुछ और आएगा, 3 लेंगे तो कुछ और आएगा। तो अगर हम यहाँ पर xn लिख लें, xn मतलब n के अनुसार ये हमारा किस प्रकार से x वेरी करेगा। n यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए xn और यहाँ पर हो जाएगा n लेमडा डी अब यहाँ कितना हो गया d। अब इन बातों को आप ध्यान से समझें कि अगर हम मान लेते हैं ये हमारा किसके लिए हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर मैक्सिमा के लिए हो गया। हम यहाँ पर n का वैल्यू कितना से शुरू है 0 से, तो हम फर्स्ट कंडीशन में लिख लेते हैं इफ, पहला कंडीशन में कि इफ n इक्वल टू कितना हो 0। अगर हम n इक्वल टू 0 माने तब x का वैल्यू क्या होगा। आप देखिए x यहाँ पर कितना बैठाएंगे आप 0, उसके बाद में बराबर है तो बराबर 0 इंटू कितना होगा लेमडा डी अब बाई कितना हो गया डी, मतलब x 0 पे हमारा टोटल वैल्यू कितना हो गया 0। इसका मतलब ये हो गया जो पहला हमको जो ब्राइट मिलने वाला है वो 0 पे ही मिलने वाला है, ये पोजीशन 0 पे है। अभी हम आपको दिखा सकते हैं ये बात को, ये मान लेते हैं हमारा इस तरह से था और ये पोजीशन इसको हम क्या बोलते थे सेंट्रल,
तो पहला जो और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस था वो हमारा क्या था, p था। ये पूरा पूरा का पूरा ये p पॉइंट था और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था, x। तो x इक्वल टू कितना या 0। तो 0 तो यही वैल्यू है। इसका मतलब पहला हमको जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा वो 0 पे ही मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। लिख ले आप लोग, सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट हो गया है ना। अब सेकंड पोजीशन में सेंट्रल ब्राइट कहां पे मिलने वाला, आप ध्यान दें। पहला ब्राइट कहां पे मिलेगा, 0 पे ही मिल जाएगा। सेकंड ब्राइट कहां पे मिलने वाला है वो देखते हैं। लिख लेते हैं कि इफ n इक्वल टू, n का वैल्यू, ये n है, n का वैल्यू हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं n का वैल्यू अब कितना ले लें, 1। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1। तो देखिए जब n का वैल्यू हम 1 लेंगे तो यहाँ पर आप पुट करें तो यहाँ पे 1 बैठाएंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 लेमडा डी, अब आई कितना हो गया d। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया लेमडा डी, अब आई कितना हो गया d। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ब्राइट आफ्टर, इसको बोलते हैं सेकेंड ब्राइट, सॉरी फर्स्ट ब्राइट, इसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। तो अगर यहां पर हमको लिखना रहेगा तो लिख लेंगे, ये हो गया फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। ये हो गया हमारा पहला ब्राइट, तो यहीं पे बन गया। तो जो पहला ब्राइट यहां पे बना उसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, उसको फर्स्ट ब्राइट नहीं बोलते। ये हमारा हो गया सेंट्रल ब्राइट। उसके बाद जो हमारा बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ब्राइट बोलते हैं, फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। उसी प्रकार से यहाँ x2 ले लें तो x2 अगर यहाँ पे लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 लेमडा डी, अब आई कितना हो गया d। इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सेकेंड ब्राइट आफ्टर सेंट्रल ब्राइट और मैक्सिमा। इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो हमारा ब्राइट फ्रिंज है वो ब्राइट फ्रिंज कहां कहां पे बनेगा। पहला ब्राइट फ्रिंज यहीं पे बनेगा, इसको बोलते हैं 0 पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अगर हम 0 लिए तो यहाँ पर वैल्यू कितना है 0, मतलब पहला यहीं पे बन गया। ये हमारा हो गया सेंट्रल ब्राइट, इसको बोलेंगे हम सेंट्रल ब्राइट। उसके बाद में x का वैल्यू 1 लिए तो कितना है लेमडा डी बाई डी, ये हमारा हो गया फर्स्ट ब्राइट, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के बाद ये दूसरा में यहाँ पे हमारा बन गया। उसके बाद में इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। उसके बाद में x2 का वैल्यू लेंगे तो x2 का वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आया। उसके बाद हमारा यहाँ पे बन गया तो इसको बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट, इसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट, इसको बोलेंगे सेकेंड ब्राइट। उसी तरह से अगर हम आगे लेते चले जाएंगे तो आगे बनते चला जाएगा। तो अगर यहाँ पर अगर हमको बोले कि ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ पे बनता है तो आप देखें पहला कहाँ पे बना 0, उसके बाद यहां तक कुछ नहीं तो कितना है 1, फिर कितना है 2, फिर कितना रहेगा 3, फिर कितना रहेगा 4। तो सेंट्रल ब्राइट के लिए हमारा क्या आ गया, फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमारा आया वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे बोल दे कहां कहां पे बनेगा तो पहला तो बन गया 0 पे, फिर कहां पे बन गया लेमडा डी, अब आई कहां पे बन गया d पे, फिर कहां पे बन गया 2 लेमडा डी, अब आई कहां पे बन गया d पे। उसके बाद बोलेंगे कि और कहां पे बनेगा तो और इसी तरह से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे कितना है 2, उसके बाद क्या आएगा 3, तो 3 लेमडा डी, अब आई कितना हो गया d। उसके बाद और कहां पे बनेगा, और बनेगा 4 लेमडा डी, अब आई कितना हो गया d, और इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल ब्राइट जो होता है, सॉरी जो हमारा ब्राइट फ्रिंज जो होता है वो कहां कहां पे बनता है। पहला तो 0 पे बन गया, उसके बाद कहां पे बना लेमडा डी बाई डी पे बना, फिर कहां पे बना 2 लेमडा डी बाई डी। तो पहला 0 पे बन गया, फिर बन गया लेमडा डी बाई डी पे, फिर 2 लेमडा डी बाई डी, फिर 3 लेमडा डी बाई डी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें। इसको बोलते हैं फोर मिनिमा। मिनिमा के लिए जो हमारा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डेल्टा एक्स बराबर क्या था 2n-1 और इनटू लेमडा बाई क्या था 2। और यहां पर जो n का वैल्यू जो हमारा शुरू होता था वो हमारा n का वैल्यू शुरू होता था 1 से, इसमें शुरू होता 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब एक बात बताइए, ये भी हमारा डेल्टा एक्स है और अपने अनुसार जो फार्मूला के अनुसार हम लोग ड्राइव किए हैं वो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है एक्स, डी अब आई कितना है डी। जब ये दोनों बराबर तो इधर इधर भी हमारा क्या हो गया बराबर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स डी अब आई डी अब बराबर 2n-1 इंटू लेमडा अब आई कितना हो गया 2। यहां से हमको x का वैल्यू चाहिए तो देखिए अगर बाय क्रॉस करेंगे तो डी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
तो एक्स डी बराबर करेंगे तो 2n-1 इंटू लेमडा बाई कितना हो गया 2। उसके बाद में ये डी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इस डी को हम यहां पे लिख देते हैं। अब केवल हमको x बराबर चाहिए तो 2n-1 इंटू लेमडा डी और बाई कितना हो गया 2, और ये डी कहां आएगा, नीचे चला आएगा। उसी प्रकार से देखिए ये जो हमारा x का वैल्यू है वो n पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो n के अनुसार से ये किस प्रकार से चेंज करेगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं n। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा डी, अब ये कितना हो गया d। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं कि n का वैल्यू पहला में हम 1 लेते हैं। तो अगर लिखते हैं इफ n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू हम 1 ले तो यहाँ पे 1 बैठाएंगे, तो 1 बैठाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा x1 पे जो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो 2-1 तो कितना हो गया 1, इंटू करेंगे लेमडा डी तो कितना बचेगा लेमडा डी, अब बाई कितना होगा d, और सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया तो ये 2 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे कितना हो गया 2। तो आप देख सकते हैं 1 पे कितना आया लेमडा डी बाई डी। इस बात को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं x1 बराबर 1/2 लेमडा डी बाई कितना हो गया डी। ये हमारा क्या था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था। डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है, इसलिए ये हमको मिलेगा फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क हमको यहाँ पे मिलेगा, ये लिखेंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये हमारा फर्स्ट डार्क फ्रिंज हो गया। उसी प्रकार से x का वैल्यू ले ले आप 2, तो x का वैल्यू आप 2 ले, 1 के बाद कितना लेंगे 2, तो जब यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, और यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ कितना होगा 3/2, और उसके बाद में कितना बचा लेमडा डी बाई कितना हो गया डी। उसी प्रकार से 3 लेंगे, अच्छा इसको क्या कहेंगे सेकेंड डार्क फ्रिंज बोलेंगे, ये हमारा हो गया सेकेंड डार्क फ्रिंज। उसी तरह से x3 लेंगे तो यहाँ तक कितना हो गया 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5, और यहाँ नीचे में 2 है तो 2, तो मतलब 5/2, और उसके बाद में कितना हो गया लेमडा डी बाई कितना हो गया डी। ये हमारा क्या हो गया थर्ड डार्क फ्रिंज। तो इन बातों को आप ध्यान रखें कि ब्राइट फ्रिंज कहां कहां पे बनता है और डार्क फ्रिंज कहां कहां पे बनता है। उसके बाद अभी हम इसका फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। बातों को हम समझते हैं, जो हमारा सेंट्रल ब्राइट था वो कहां पे था 0 पे था। उसके बाद फर्स्ट डार्क हमारा कहां पे बना था 1/2 लेमडा डी बाई कहां पे बना था डी पे। उसके बाद हमारा फर्स्ट ब्राइट जो बना था लेमडा डी बाई कितना पे डी पे। तो इन दोनों में आप कंपेयर करके देख ले कि ब्राइट के बाद फिर डार्क बनेगा कि ब्राइट बनेगा। तो यहाँ का जो डिस्टेंस आया एक्सप्रेशन के अनुसार जो हमारा डिस्टेंस आया वो कितना आया था 1/2 लेमडा डी बाई डी, ये हमारा था फर्स्ट डार्क के लिए और फर्स्ट ब्राइट के लिए। तो इन दोनों में यहाँ आधा और यहाँ कितना है 1 है, इसका मतलब पहले डार्क बनेगा फिर क्या बनेगा ब्राइट बनेगा। तो इसलिए ये हमारा हो गया ब्राइट, फिर क्या हो गया डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर क्या हो गया ब्राइट। इन बातों को आप इस प्रकार से समझें कि इसमें इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। सेंट्रल ब्राइट बना, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा इंटेंसिटी घटते जाएगा, उसके बाद इंटेंसिटी कितना होगा 0, उसके बाद फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होते जाता बढ़ते जाता। इन बातों को हम यहाँ पर ग्राफ में समझाने की कोशिश किए, तो आइए देखते हैं, समझिए। यहाँ पे ये हमारा सेंट्रल ब्राइट था, तो यहाँ पर जो हमारा इंटेंसिटी का जो वैल्यू था वो क्या था मैक्सिमम था। तो इस पॉइंट को हम मैक्सिमम में दर्शा दिए, ये हमारा यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो गया मैक्सिमम। उसके बाद में फिर देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर हमको क्या मिला डार्क मिला, इसका मतलब इंटेंसिटी घटते गया होगा। अब ये देखिए कि यहां से इंटेंसिटी क्या होते जा रहा है घटते जा रहा, और यहां पर घट करके इंटेंसिटी कितना हो गया मैक्सिमम। तो बताइए अगर यहां पर इंटेंसिटी अगर पूरा 0 हो गया, घट गया इंटेंसिटी, तो ये पॉइंट हमको कैसा दिखेगा डार्क दिखेगा, और यहां पर इंटेंसिटी एकदम मैक्सिमम है तो ये पॉइंट हमको कैसा दिखेगा ब्राइट दिखेगा। तो यहां पर ये पॉइंट एकदम ज्यादा ब्राइट दिखता है और ये पॉइंट हमको ज्यादा डार्क दिखता है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ते गया और यहां पर आके क्या हो गया मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया। तो ये देखिए जब मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया तो हम यहां पे पहुंच गए। तब इन दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या, तो यहां पर इंटेंसिटी का वैल्यू कैसा है मैक्सिमम, और यहां पर इंटेंसिटी का वैल्यू है कैसा मैक्सिमम, और बीच का इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है, तो बीच का इंटेंसिटी यहां पे क्या हुआ घटा और फिर धीरे धीरे क्या हुआ बढ़ा। तो आपको यहां ये दिखेगा कि यहां पर एकदम ब्राइट दिखेगा और यहां पर एकदम क्या दिखेगा ब्राइट दिखेगा, और बीच में इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है कम है, इसलिए आपको ये क्या दिखेगा डार्क दिखेगा। और इस प्रकार से यहां से यहां तक हमको एक डार्क दिखाई पड़ता है, डार्क बैंड दिखाई पड़ता है, और इसलिए इसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो पहले ये देखें कि ये हमारा
हमारा यहाँ पे क्या बना, डार्क फ्रिंज विड्थ। अब हम ब्राइट फ्रिंज विड्थ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू क्या था, एकदम कम था, तो ये हमको कैसा दिख रहा था, डार्क। उसके बाद धीरे 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 इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होते गया, बढ़ते गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होते गया, घटते गया। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक देखें, ये पॉइंट हमको एकदम, ये वाला जो पॉइंट है हमको एकदम कैसा दिखेगा, डार्क, और ये वाला पॉइंट भी एकदम कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। लेकिन ये बीच वाला पोर्शन का क्या हुआ, बीच वाला पोर्शन में इंटेंसिटी का मान क्या हो रहा, बढ़ रहा और घट रहा। देखिए यहां बढ़ा, यहां बढ़ा, यहां क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। तो बीच में इंटेंसिटी बढ़ रहा और ये दो पॉइंट एकदम कैसा दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। तो यहां और यहां डार्क और बीच में इंटेंसिटी का मान क्या है, ज्यादा है, मतलब यहां पर पोर्शन हमको कैसा दिखेगा, ब्राइट। तो यहां डार्क और यहां डार्क और बीच में कैसा दिखा, ब्राइट, इसलिए इसको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज विड्थ। तो ये उसी प्रकार से आगे का भी पैटर्न बनेगा। तो ये देखिए हमारा डार्क फ्रिंज विड्थ हो गया, ये हो गया ब्राइट फ्रिंज विड्थ। फिर ये क्या बनेगा, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क और फिर ब्राइट, और इसी प्रकार से आगे बनता चला जाएगा। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ बोलता है फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, मतलब फ्रिंज विड्थ कितना हमारा चौड़ा बना। ये देखिए यहां से यहां तक एक पट्टी जैसा बन गया, इसका चौड़ाई को हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, इन बातों को आप ध्यान से समझें। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इन बातों को देख ले ध्यान से। जो हमारा फर्स्ट डार्क बना था, फर्स्ट डार्क बना था, कितना डिस्टेंस पे बना था, हमारा मतलब बना था 1/2 लेमडा डी बाई, कहां पे बना था, डी। और जो हमारा फर्स्ट ब्राइट बना है, ये देखिए हमारा फर्स्ट ब्राइट, ये हमारा ये सेंट्रल ब्राइट हो गया। उसके बाद में ये क्या हो गया, डार्क, और ये फिर क्या हो गया, ब्राइट। तो जो हमारा फर्स्ट ब्राइट यहाँ पे जो बना है, सेंट्रल ब्राइट के बाद जो हमारा फर्स्ट ब्राइट बना है वो कितना पे बना है, 1/2 लेमडा डी बाई डी। उसके बाद ये डार्क का देख लीजिए कितना पे बना, 3/2 लेमडा डी बाई डी। उसके बाद फिर ब्राइट कहां पे बनाएगा, 2 लेमडा डी बाई डी। तो अगर हमको चाहिए कि फ्रिंज विड्थ निकालना, डार्क फ्रिंज विड्थ पहले निकालते हैं। तो डार्क फ्रिंज विड्थ कहां पे बना, ये वाला पोर्शन में डार्क फ्रिंज विड्थ है, ये डार्क है और ये डार्क है। तो चलिए पहले इनका हम बात करते हैं। मतलब हमको यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से लेकर के यहां तक का तो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कितना है, लेमडा डी बाई कितना है, डी है। तो आप लिख लें फर्स्ट डार्क फ्रिंज विड्थ। तो अगर हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज विड्थ लिखें यहां पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज विड्थ। फर्स्ट डार्क फ्रिंज विड्थ कितना पे बना है, देखिए। तो यहाँ पे अगर यहां से यहां तक, हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही चाहिए ना, तो यहां से यहां तक तो डिस्टेंस हमारा गिवन दिया हुआ है, कितना है, लेमडा डी बाई कितना है, डी। इन बातों को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेमडा डी बाई डी माइनस कितना, 0। इसको माइनस कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लेमडा डी बाई कितना बचेगा, डी। अब सेकेंड डार्क विड्थ को देखें आप, यहां पे हम लिख लेते हैं सेकेंड डार्क फ्रिंज विड्थ। तो सेकेंड डार्क फ्रिंज विड्थ को अगर हम देखें तो सेकेंड वाला कहां पे बना, यहां पे बना, ये पोर्शन हमारा सेकेंड डार्क फ्रिंज विड्थ है। तो देखिए ये पोर्शन कैसे निकल सकता है, हमको यहां से यहां तक का चाहिए दूरी। तो यहां से यहां तक का अगर हमको दूरी चाहिए निकालने के लिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस कहां से कहां तक, इन बातों को आप ध्यान से समझे। ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस हमको कैसे मिल सकता, आप देखिए ध्यान से। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 लेमडा डी बाई कितना, डी। और यहां से यहां तक कितना, लेमडा डी बाई डी। तो ये वाला अगर पूरा डिस्टेंस में से, पूरा इतना डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को हम माइनस कर दें तो ये वाला डिस्टेंस तो हमको मिल ही जाएगा। ये देखिए पूरा इतना डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, सेकेंड डार्क फ्रिंज विड्थ मिलेगा हमारा। तो अब ये सेकेंड डार्क फ्रिंज विड्थ के लिए क्या करेंगे, 2 लेमडा डी बाई कितना हो गया, डी। अब माइनस यहां कितना हो गया, लेमडा डी बाई डी। दोनों को घटा लेंगे तो फिर क्या बचेगा, लेमडा डी बाई डी। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये देखिए ये भी ब्राइट था और ये भी क्या था, ब्राइट। तो ब्राइट में से ब्राइट को घटाएं तो क्या दिया, डार्क दिया। तो इन बातों को आप ध्यान से रखेंगे कि ब्राइट में से ब्राइट को घटाएंगे तो क्या देगा, डार्क फ्रिंज विड्थ देगा। तो अब इसका हम डिफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। अगर हम ब्राइट में से ब्राइट को घटाएंगे तो देगा डार्क का, और डार्क में से डार्क को घटाएंगे तो देगा ब्राइट का। तो यहाँ पर हम निकाले हैं किसका, डार्क का निकाले, इसलिए आप देखोगे कि हम ब्राइट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटाना हमको पड़ रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालते हैं ब्राइट फ्रिंज विड्थ को। तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ को यहाँ पे हम देखते हैं।
देखते हैं ब्राइट फ्रिंज विड्थ को। तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ हमारा कहां से कहां बना, यहां से लेकर के यहां तक ब्राइट फ्रिंज विड्थ बना। तो हमको ये वाला चौड़ाई ज्ञात करना है। इन बातों को ध्यान से समझे। ये पहला डार्क था और ये यहाँ पर मैक्सिमम डार्क है। तो यहां से यहां तक जो पोर्शन हमारा है वो क्या चीज है, ब्राइट। मतलब इसका हमको लंबाई को क्या करना है, निकालना है। तो आप ये सोचे कि इतना दूरी कैसे निकल सकता है। तो यहां से एकदम सीधा पॉइंट आ जाइए। देखिए ये पॉइंट आपको मिल रहा है और इसके बाद यहां से सीधा पॉइंट आइए, ये पॉइंट मिल रहा है। तो इतना डिस्टेंस में से अगर इतना डिस्टेंस आप निकाल के फेंक दे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। कौन सा, हम यहाँ पे बना देंगे, आप ध्यान से समझे। ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए, यही तो हमारा ब्राइट फ्रिंज विड्थ है। तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना पोर्शन में से इतना पोर्शन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इतना पोर्शन में से इतना पोर्शन को घटा देंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन बचेगा। तो अगर यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज विड्थ, तो अगर यहाँ पे हम देख लें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज विड्थ, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज विड्थ बराबर अगर हम करेंगे तो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये देखिए कितना है 3/2 लेमडा डी। अब कितना है, डी में माइनस कर देंगे ये वाला पोर्शन को 1/2 लेमडा डी। अब कितना होगा, डी। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो 3 लेमडा डी अब माइनस कितना होगा, लेमडा डी। तो कितना होगा 2 लेमडा डी। अब कितना हो गया 2d, ये कट गया। तो कितना हो गया लेमडा डी अब डी। तो दोनों का जो विड्थ आता है ना, चाहे हम ब्राइट का निकाले चाहे हम डार्क का निकाले, दोनों का क्या आता है, सेम आता है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या ब्राइट का निकालने के लिए किसको किसको घटाना पड़ा, हमको डार्क वाला को घटाना पड़ा। ये डार्क, ये पहला डार्क और ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पर डार्क है और ये सेकंड पोजीशन पर डार्क है। तो सेकंड वाला में से फर्स्ट वाला को क्या कर दिए, घटा दिए। तो ये मेरा किसका निकल गया, ब्राइट का निकल गया। तो इसी प्रकार से आप आगे भी कर सकते हैं। दोनों का फ्रिंज विड्थ में कोई किसी प्रकार की कोई मतलब की वैल्यू घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जब हम ब्राइट में जब आप ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर अगर हम ये देखेंगे कि ये ब्राइट है और ये क्या है, ब्राइट है। जब हमको यहां पर डार्क को निकालना रहेगा तो ब्राइट वाले को माइनस करेंगे और ब्राइट को निकालना रहेगा तो डार्क वाले को माइनस करेंगे। पूरे सेटअप को किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालेंगे तो इसका फ्रिंज विड्थ जो हो जाएगा वो घट जाएगा। कैसे घटता है, अगर आपको इसका पूरा डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में टाइप करें, इसके लिए हम अलग से वीडियो हम बना देंगे। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।